कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय और प्रथमाध्याय के प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली में 9वां मंत्र, ठीक है। इस 9वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। तो एवं उक्तः मृत्युः उवाच नचिकेतसम् उपगम्य पूजा पुरस्सरम्। मिला पंक्ति? तो देखिए, तो यह अवतरणिका है, तो इसका अन्वय एवं उक्तः मृत्युः नचिकेतसम् उपगम्य पूजा पुरस्सरम् उवाच, ठीक है। तो एवं मुक्त मतलब पीछे के मंत्र में जब 7 और 8 इन दो मंत्रों के द्वारा यमराज की भार्या और यमराज के मंत्री उन लोगों ने यमराज जी को बताया कि भाई आप अभी अभी बाहर से आए हो, तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि अपने द्वार पर 3 दिन से भूखा और खड़ा हुआ एक अतिथि आया हुआ है, ब्राह्मण अतिथि है, और आप उनके तरफ जाइए जल लेकर, क्योंकि अतिथि जो होता है वह भूखा हुआ मतलब भूखा प्यासा ऐसा अतिथि यदि किसी के घर में रहता है तो साक्षात अग्नि होता है, उसकी शांति करनी चाहिए। तो आप उनकी शांति करने के लिए जाइए। सभी गृहस्थी लोग ऐसा करते ही हैं, आपका भी वो कर्तव्य है। और यदि उसकी शांति नहीं करते हैं तो क्या क्या अनिष्ट होता है, इस बात को भी बताया। और ये सब बात यमराज जी को उन मंत्रियों और भार्या ने समझाने के बाद वो मृत्यु अर्थात यमराज जी फिर हाथ में जल लेकर नचिकेता के पास जाते हैं। तो वही कहा एवं उक्त, ऐसा उन लोगों के द्वारा मंत्री आदियों के द्वारा बोला गया। मृत्यु अर्थात यमराज जी नचिकेतसम उपगम्य, नचिकेता के पास जाकर क्या किया उन्होंने? पूजा की, उनका पाद प्रक्षालन किया। पूजा पुरस्सरम, पूजा करने के बाद, पूजा पूर्वक, उवाच मतलब पूजा करने के बाद बोले। कौन? मृत्यु हो। किसको? नचिकेता को। क्या बोले वो मंत्र में आ रहा है, तो मंत्र को पढ़ते हैं। तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे में, अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व, तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे में, अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। तिस्रः रात्रिः यत् अवात्सीः गृहे में, अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिः नमस्यः, नमः ते अस्तु, ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। ठीक, अब अन्वय 2 नंबर के लाइन में ब्रह्मन् संबोधन है, हे ब्रह्मन्। ब्रह्मन् नीचे आइए। ते नमः अस्तु, ते नमः अस्तु। ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, मे स्वस्ति अस्तु,
में स्वस्ति अस्तु। पर प्रथम लाइन में जाएंगे। यत् पीछे तिस्रः रात्रिः मे गृहे अनश्नन् अवात्सीः। अनश्नन् अवात्सीः। फिर अंतिम के लाइन में तस्मात् प्रतितिरीन् वरान् वृणीष्व। हो गया। चलिए भाई। अच्छा हो गया। तो शुरू में ही लेना है वो ब्राह्मण। सबसे पहला ब्राह्मण लिया ना, उसके बाद तुरंत अतिथि ही नमस्य, फिर उसके बाद नीचे ते नमः अस्तु। अर्थ देखिए। तो यमराज जी बोल रहे हैं नचिकेता को, हे ब्राह्मण, हे भगवान, अतिथि ही नमस्य, अतिथि नमस्कार करने के लिए योग्य होते हैं। अतः आप भी अतिथि हैं, अतः आप भी नमस्कार करने के लिए योग्य हैं। फिर ते नमः अस्तु, इसलिए ते आपको, तुभ्यम में नमः अस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे ब्राह्मण, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण होवे। कौन बोल रहा है? यमराज जी, ठीक है ना। मैं स्वस्ति अस्तु। आगे यत् तिस्रः रात्रि में गृहे अनश्नन् अवात्सीः। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि 3 रात्रि आपने क्या, मैं गृहे, मेरे घर में, अनश्नन् कुछ न खाए हुए, खाए पिए, अवात्सी बिताई, 3 रात्रि आपने मेरे घर में बिना खाए पिए बिताई। हो गया। तस्मात्, इसलिए, प्रति 3 वरान, 1 रात्रि के लिए 1 वर, ऐसा करके 3 रात्रि यदि आप मेरे घर में बिना खाए पी रहे हैं तो उन 3 रात्रियों के बदले में मैं आपको 3 वर देता हूं, और इन 3 वरों का आप ग्रहण करो। अर्थात आपको जो चाहिए वो 3 वर के रूप में मांग लो, 3 बात मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ऐसा यमराज जी बोले। किनको? नचिकेता को। हो गया बात स्पष्ट। अब चलिए इसका थोड़ा अर्थ लिखिए। तो प्रतीक है ब्राह्मण, बराबर हे ब्राह्मणोत्तम, हे ब्राह्मणोत्तम। आगे प्रतीक अतिथि ही, अतिथि ही, बराबर वैश्वदेवान्ते गृहे वैश्वदेवान्ते गृहे बुभुक्षया समागतः ब्राह्मणः, समागतः ब्राह्मणः। आगे प्रतीक नमस्यः, बराबर नमस्कारार्हः, नमस्कारार्हः। कौंस में लिखिए अतः हेतु हो, अतः हेतु। आगे की तरफ बांध देकर छोड़ दीजिए, कौंस बंद कीजिए। आगे प्रतीक ते, बराबर तुभ्यम। आगे प्रतीक नमः, बराबर मम प्रणामः, मम प्रणामः।
आगे प्रतीक अस्तु बराबर भवतु। कौंस में लिखिए थोड़ा सा, मद अपेक्षया विद्यया वयसा जात्या च त्वं न्यूनः अपि अतिथित्वात् वरयः प्रणमामि अर्धविराम। अतः आशीषः मह्यं त्वया देया इति भावः। त्वया देया इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक ब्रह्मन बराबर हे ब्रह्मन। आगे प्रतीक में बराबर मम। प्रतीक स्वस्ति अस्तु बराबर मंगलम कौंस में लिखिए भद्रम कंस बंद भवतु। स्वस्ति अस्तु का अर्थ हुआ ना, मंगलम भवतु भद्रम भवतु ये अर्थ। चलिए आगे प्रतीक यत् बराबर यस्मात् कारणात्। यस्मात् कारणात्। प्रतीक तिस्रः बराबर तिस्रुषु। आगे प्रतीक रात्रि ही बराबर निशासु। आगे प्रतीक में बराबर मम। प्रतीक आगे गृहे बराबर सद्मनि। आगे प्रतीक अनश्नन बराबर अभुंजानः सन। प्रतीक आगे अवात्सी बराबर उषितवान असि। आगे प्रतीक तस्मात् बराबर अतिथिभूत ब्राह्मणस्य भवतः भोजनं विना एव मम गृहे यह निवासः समभूत तज्जनित दोष
परिहारार्थम। हो गया। चलिए आगे। आगे प्रतीक, प्रतित्रीन, ये प्रतीक है। प्रतित्रीन बराबर रात्रि प्रतिरूपान। रात्रि प्रतिरूपान बराबर रात्रि समसंख्यान। रात्रि समसंख्यान त्रीन। त्रीन। आगे प्रतीक वरान। वरान बराबर स्वाभिलषित पदार्थान। स्वाभिलषित पदार्थान। कौंस में लिखिए मनोरथान। कौंस बंद। मनोरथान। आगे प्रतीक ऋणीश्व। ऋणीश्व बराबर मत्तः प्रार्थयस्व। मत्तः प्रार्थयस्व। हो गया। कौंस में थोड़ा लिखिए यद्यपि भवत अनुग्रहेण एव। यद्यपि भवत अनुग्रहेण एव दोष निवृत्ति भविष्यति। तथापि समर्थस्य मम वरप्रदानम आवश्यकम। अतः वरत्रयं प्रार्थय। अतः वरत्रयं प्रार्थय इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है। अर्थ देखिए अभी। तो ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मणोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अतिथि, अतिथि का मतलब है वैश्वदेवांते, वैश्वदेवादिक करके घर में बुभुक्षया समागत ब्राह्मण, अपने घर में आया हुआ बुभुक्षया है कि नहीं, खाने की इच्छा से, कुछ भोजन आदि की इच्छा से समागत आया हुआ जो कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब कोई भी व्यक्ति ले सकते ब्राह्मण को उपलक्षण करके, जो भी आया हुआ है अतिथि बोलते उसको। तो क्या भाई वो क्या होता है, नमस्य मतलब नमस्कारार्ह, अर्थात नमस्कार करने के लिए योग्य होता है, उनको नमस्कार करना चाहिए। अतः हेतु हो, और अतिथि को नमस्कार करना चाहिए, नमस्कार करने के लिए योग्य होता है अतिथि, इसीलिए अतः हेतु हो। यमराज जी बोल रहे ते तुभ्यम, तुमको आपको मैं नमः अस्तु नमस्कार करता हूँ। तो नमः मतलब मम प्रणाम, अस्तु भवतु मेरा आपके लिए क्या हो प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब देखिए यहाँ वैसा देखा जाए तो यमराज जी उनकी उम्र ज्यादा है और ब्रह्मनिष्ठ है, वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, वैसे जाति से सभी बातों से श्रेष्ठ है। क्या लिखा यमराज जी, मद अपेक्षया विद्या, यमराज जी जैसे कि बोल रहे हैं कि मेरी अपेक्षा, लेकिन मद अपेक्षया विद्या वैसा जात्या त्वम न्यूनः अपि, त्वम मतलब कौन, नचिकेता, कि यमराज जी जैसे समझ रहे हैं कि विद्या की दृष्टि से, वय की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से तुम तो मेरे से क्या हो, छोटे हो, न्यून हो, तो भी अतिथित्वात्, अतिथि होने के कारण वरय अर्थात श्रेष्ठ हो, और प्रणामार्ह प्रणाम करने के लिए योग्य हो, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, प्रणमामि। अब अतः आशीष मह्यम त्वया देया, तू अपने मुझे आशीर्वाद देने चाहिए, यह अपेक्षा है किसकी, यमराज जी की, ठीक है ना। तो आगे हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं मम स्वस्ति अस्तु,
मेरा स्वस्ति मतलब स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है मंगल, भद्र, कल्याण, मेरा कल्याण होवे, ठीक है ना। अर्थात अतिथि का कोप होने पर जो अनिष्ट होता है, जो कि पीछे 8वें मंत्र में बताया, उस प्रकार का मेरा किसी प्रकार का अनिष्ट न होवे, ये कहना चाह रहा है कौन? यमराज जी, ठीक है। तो मंगलम भवतु। और आगे यद का अर्थ कर दिया यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि तिस्रः रात्रि ही है कि नहीं, मतलब तिस्रुषु निशासु, 3 रात्रियों में, रात्रि तक में सद्मनी मेरे घर में आप अभुंजान सन, बिना खाए पिए ही, अवात्सी ही उषितवानसी, मतलब रुके हो, निवास किया बिना खाए पिए ही मेरे घर में 3 रात्रि तक। तस्मात्, इस कारण से, तस्मात् का अर्थ लिख दिया है आपको क्या? अतिथि भूत ब्राह्मण से भवत भोजनम बिना, अतिथि स्वरूप जो आप ब्राह्मण हो, आपको भोजन के बिना ही मेरे घर में जो आपका निवास हुआ है, यह निवास समभूत तज्जनित दोष परिहारार्थम, उससे जो उत्पन्न हुए दोष है, उस दोष का परिहार करने के लिए क्या मैं आपको 3 वर देता हूं, ये नचिकेता के लिए कह रहे हैं कौन? यमराज जी। तो क्या? प्रतित्रिन, प्रतित्रिन का मतलब होता है रात्रि प्रतिरूपान, अर्थात एक एक रात्रि के लिए एक एक वर, 3 रात्रि बिताई 3 बार, तो वही लिखा रात्रि समसंख्याकान 3 वरान। वर मतलब स्वाभिलषित पदार्थान, अपने लिए अभिष्ट इच्छित जो पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? वर। तो वही मनोरथान ऋणीश्व, अर्थात मत प्रार्थयस्व। यमराज जी कह रहे हैं कि तुमको जिस किसी चीज की इच्छा हो, जो तुम्हारे लिए इष्ट लग रहा हो, ऐसे 3 बात मेरे से मांग लो, ऐसा कह रहे हैं वरिष्व। तो बोलेंगे भाई यमराज जी ने 3 वर दिए, किंतु 3 वर नहीं देते कदाचित यमराज जी, तो क्या नचिकेता उनको क्षमा नहीं कर देते क्या, या उनके दोष नष्ट नहीं हो पाते क्या? इतना ही तो बता रहे हैं कि यद्यपि नमस्कार किया, पाद प्रक्षालन किया, अनुग्रह हो गया अतिथि का, तो उससे ही जो 3 दिन भूखे रुकने के कारण दोष हुए थे वो नष्ट हो जाते। तो भी यमराज जी ये सोच रहे हैं कि नष्ट तो दोष हो जाते, कोई बात नहीं, किंतु मैं तो समर्थ हूं, और समर्थ व्यक्ति को पात्र व्यक्ति के लिए दान देना चाहिए, इसीलिए मैं आपको क्या करता हूं? 3 वर देता हूं। वही लिखा यद्यपि भवद अनुग्रहेण एव दोष निवृत्ति भविष्यति, आपके अनुग्रह से मेरे प्रति जो दोष उत्पन्न हुए हैं, है कि नहीं, वो क्या हो जाते? नष्ट हो जाते, निवृत्ति भविष्यति। तथापि एक नियम बनता है क्या? समर्थस्य मम वर प्रदानम आवश्यकम, समर्थ ऐसा जो मैं, उस मैंने वर देना आवश्यक है। अतः वर त्रयम प्रार्थय इति भाव, इसलिए 3 वरों को मेरे से मांग लो। कौन बोल रहे हैं? यमराज जी बोल रहे हैं। किसको? नचिकेता को। हो गया बात, श्लोक का अर्थ, मंत्र का समझ में आया। अब भाष्य में चलिए। तिस्रः रात्रि यद, तो यद उसका अर्थ अगर यद प्रतीक है ना, तो उसका अर्थ अगर यस्मात्, ये सब प्रतीक है, ये तिस्रः रात्रि, किंतु जिसका अर्थ बताया जा रहा है उसको कह दिया मैंने, यत् प्रतीक है, यस्मात्। अवात्सी ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उषितवान असि। आगे गृहे में प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मम अनश्नन। हे ब्रह्मन अतिथि सन नमस्यः, नमस्यः इसका अर्थ कर रहे हैं नमस्कारारह च, नमस्य प्रतीक है, नमस्कारारह च। आगे तस्मात् नमः ते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तुभ्यम। अस्तु प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया भवतु। हो गया, वाक्य पूरा हुआ। तो इतने का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं, इतने पदों का। तो कैसा करेंगे? तो देखिए भाई, तो बीच में ही आया है हे ब्रह्मन,
मिला? हे ब्रह्मन, फिर शुरू में जाइए, यद, पहले दो शब्द छोड़ कर आया ना, यद यस्मात्, थोड़ा आगे, अतिथि सन नमस्यः, नमस्कारार्ह, अतिथि सन नमस्यः नमस्कारार्ह, शुरू में आइए। तिस्रः रात्रिः, तिस्रः रात्रिः अनश्नन्, बीच में ही है अनश्नन्, उसके पीछे में मम गृहे, वही पर पीछे, अवात्सीः उषितवान् असि, उषितवान् असि। फिर नीचे लास्ट में तस्मात्, एक शब्द छोड़कर आगे, ते तुभ्यम, पीछे नमः अस्तु भवतु। अर्थ देखिए, नचिकेता के लिए कह रहे यमराज जी, हे ब्रह्मन, यद यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि, क्या, अतिथि सन नमस्य, अतिथि होते हुए आप नमस्कार करने के लिए योग्य हैं, नमस्कारार्ह, ठीक है ना, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि नमस्कार करने के लिए योग्य है। च, और दूसरी बात, तिस्रः रात्रि, 3 रात्रि तक, क्या, तिस्रः रात्रि अनश्नन्, न खाते हुए, मैं मम गृहे अवात्सीः, मेरे घर में आप निवास किया 3 रात्रि तक, है कि नहीं, उषितवान् असि। आगे, इसलिए क्या कि तस्मात्, 3 दिन आप रुके हैं, इसलिए तस्मात् ते तुभ्यम नमः अस्तु, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं। हो गया? अब आगे चलिए, आगे का वाक्य, हे ब्रह्मन स्वस्ति, स्वस्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया भद्रम में अस्तु, तस्मात् भवतः अनशनेन मद्गृहवास निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन। हो गया जी? देखिए भाई, तो इतना का अर्थ कर लेते, थोड़ा अन्वय, हे ब्रह्मन अनशनेन, पीछे उसके भवता मद्गृहवास निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन में स्वस्ति भद्रम अस्तु। ठीक, तस्मात्। हो गया? अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, अनशनेन भवता, न खाए हुए आपके द्वारा, मद्गृहवास निमित्तात्, मेरे घर में निवास आपने किया बिना खाए हुए, उस निमित्त से जो दोष उत्पन्न हुए, निमित्तात् दोषात्, है कि नहीं? दोष क्या जी? दोषात् शब्द का अर्थ यह है प्रत्यवाय रूपात, जो मेरे लिए पाप उत्पन्न हुआ है, प्रत्यवाय उत्पन्न हुआ है। दोषात् का मतलब प्रत्यवाय रूपात। और तत्प्राप्ति उपशमेन, तत्प्राप्ति मिलाप शब्द, तत्प्राप्ति का अर्थ है दोषों का फल। तो पीछे क्या बताया? दोषात्, और दोषों से हुआ जो फल, पाप, दोष और दोषों का फल, तत्प्राप्ति, दोषों का फल
क्या दोषों का फल क्या होता है? जो इष्ट होते हैं ना, पूर्ताधिक कर्म, उनका निकला हुआ जो फल, वो सबका नाश हो जाता है। यही है दोषों का फल। तो वो फल वैसे ही बना रहे, ये चाहते हैं कौन? यमराज जी। तो क्या करे फिर? मद गृहवास निमित्ता दोषात तत्प्राप्ति, उसके उपशमेन, है कि नहीं, उसके शांति के द्वारा उसकी शांति हो जाए। अर्थात जो दोष उत्पन्न हुए हैं और दोषों के बदले जो फल मिलने वाला है वो न मिले, उसका उपशम हो जाए। अर्थात मेरा कोई अनिष्ट न हो जाए, उपशमेन, है कि नहीं, शांति द्वारा। क्या जी? उपशमेन। हाँ, तो हो गया नहीं इतना। आगे फिर आगे में स्वस्ति भद्रम अस्तु, है कि नहीं, उपशमेन, उस उप शांति के द्वारा मेरा कल्याण हो, ये कह रहे। उपशमेन की बात क्या पढ़े हम लोगों ने? तो मैं स्वस्ति अस्तु, स्वस्ति न मतलब भद्रम अस्तु, मेरा कल्याण होवे। कल्याण किस रूप से होवे? तो वो तो ब्रह्मज्ञानी है वैसे देखा जाए तो, है कि उनके लिए, और सर्वज्ञ समर्थ है वो। कितने समर्थ है वो आगे बात आएगी। किंतु तो भी क्या कर रहे हो कि मेरा कल्याण हो, लेकिन किसके माध्यम से मेरा कल्याण हो? उपशमेन, जो दोष और दोष का फल उसकी शांति होकर मेरा कल्याण होवे। अर्थात जो अनिष्ट होता है, ब्राह्मण अतिथि का अपमान होने के कारण, वो मेरे लिए कुछ अनिष्ट न होवे, ये उसका कहना है। तो मैं स्वस्ति भद्रम अस्तु नाम भवतु, नहीं या अस्ति मतलब होवे, होगा इतना ना। आगे तस्मात्, तो आगे का वाक्य चलिए अभी। यद्यपि मिला शब्द, तो यद्यपि भाष्य में, यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात्, तथापि त्वत् अधिक संप्रसादनार्थम अनशनेन उपोषिताम एकैकाम रात्रिम प्रति 3 वरान वृणीष्व। वृणीष्व का अर्थ कर रहे अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो यमराज जी सोच रहे हैं कि यद्यपि भवत अनुग्रहेण, भवत मतलब आपके अनुग्रह से, आपके मतलब किसके? नचिकेता के लिए बोल रहे हैं। तो आपके अनुग्रह से ही सर्वम मम स्वस्ति स्यात्, मेरा तो सभी प्रकार से कल्याण हो ही जाएगा, उसमें उसके लिए मेरे को कोई संदेह नहीं है। तथापि तो भी, ठीक है ना जी। यहां पर भवत अनुग्रहेण शब्द आया है ना, तो उस पर एक वाक्य लिखिए। स्वाभाविकेन मत प्रार्थना प्रयुक्तेन वा, स्वाभाविकेन मत प्रार्थना प्रयुक्तेन वा। ठीक, ये मत भवत अनुग्रहेण करता है। और उसके आगे सर्वम शब्द आया है। सर्वम का अर्थ लिखिए। सर्व मतलब मम आशा प्रतीक्षादि, सर्वम का अर्थ है मम आशा प्रतीक्षादि, जो कि 8वें मंत्र में बताया है। अब चलिए अर्थ देखिए। तो यद्यपि भवद अनुग्रहेण मतलब आपका स्वभाव ही ऐसा है कि अनुग्रह करने का, उससे ही मेरा कल्याण हो जाएगा। एक बात क्यों? मत प्रार्थना प्रयुक्तेन, क्योंकि मैंने आपको प्रार्थना की है, नमस्कार किया है, उससे ही आप क्या करेंगे? मेरा कल्याण कर देंगे, मेरा कोई अनिष्ट नहीं करेंगे। तो भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको 3 वर देता हूं, ये कहने का भाव। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात् हो जाएगी, तथापि त्वत् अधिक संप्रसादनार्थम, कौन कह रहे? यमराज जी। किसको? नचिकेता को। तो भी त्वत् अधिक, आपको आप अत्यधिक, अधिक से अधिक प्रसन्न हो जाए, इसलिए क्या लिखा है? अधिक
संप्रसादनार्थम मतलब बहुत ज्यादा आप प्रसन्न हो जाए इसलिए। संप्रसादनार्थम और अनशनेन उपोषिताम, अनशनेन मतलब बिना खाए हुए, उपोषिताम बिताई हुई, जो एक कई काम रात्रि, एक एक रात्रि ऐसे 3 रात्रि बिताई है, तो एक कई काम रात्रि प्रति, एक एक रात्रि के लिए एक एक वर, इस प्रकार से प्रति 3 वरान वृणीश्व, 3 वरों को मांग लो। वृणीश्व का मतलब क्या? वर का मतलब अभिप्रेतार्थ विशेषान, यह अर्थ है किसका? वरान का, वर का अभिप्रेतार्थ विशेषान। और वृणीश्व का अर्थ है प्रार्थयस्व, किससे? मत्त, मेरे से। कौन बोल रहे? यमराज जी बोल रहे। मत्त मतलब मेरे से, अभिप्रेतार्थ अर्थात वर, इच्छित अर्थ, उस इच्छित अर्थ विशेष को मेरे से मांग लो, प्रार्थयस्व, है कि नहीं? प्रार्थयस्व का भी अर्थ लिखिए मत सकाशात याचस्व। प्रार्थयस्व का अर्थ मत सकाशात याचस्व इत्यर्थ। हो गया भाई? चलिए अब आगे के मंत्र को देखते हैं। तो आगे के मंत्र की अवतरणिका। नचिकेताहा तू आह यदि दित्सु दित्सुहु वरान भगवन। भगवन शब्द नहीं होगा शायद आपके पुस्तक में, नहीं है ना? वरान के बाद तो लिख लीजिए भगवन। यह अवतरणिका हुई। इसमें थोड़ा अन्वय देखिए। नचिकेताहा तू आह भगवन यदि वरान दित्सुहु, यदि वरान दित्सुहु। अर्थ क्या हुआ? नचिकेता बोले यमराज जी को। अब कौन बोल रहा है? नचिकेता बोल रहे। किसको? यमराज जी को। तो नचिकेता तो आह, क्या? भगवान, हे भगवान मतलब हे यमराज जी महाराज, यदि वरान दित्सु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो दीजिए। तो फिर यमराज जी सोचेंगे, बोलेंगे क्या? मांग लो। तो फिर मांग रहे हैं कौन? नचिकेता। नचिकेता मांग रहे वर को, है कि नहीं? किनके प्रति? यमराज को मांग रहे हैं मंत्र के द्वारा। तो मंत्र को पढ़ लेते हैं। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्पः सुमनाः यथा स्यात्, वीतमन्युः गौतमः मा अभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं मा अभिवदेत् प्रतीतः, एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अन्वय। मृत्यो, हे मृत्यो संबोधन है। मृत्यो, उसके पीछे गौतमः मा अभी, सूर्य में आइए। शांत संकल्पः सुमनाः वीतमन्युः, पीछे यथा स्यात्, यथा स्यात् हो गया ना? बाहर से लीजिए अद्यरुत किंच, किंच। पुनः मंत्र में आइए। त्वत्प्रसृष्टं मा, त्वत्प्रसृष्टं मा
प्रतीतः अभिवदेत। आगे त्रयाणाम एतत् प्रथमं वरम ऋणे। त्रयाणाम एतत् प्रथमं वरम ऋणे। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो अब नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, गौतम माँ अभी शांत संकल्प। गौतम, गौतम का मतलब है गौतम वंश में उत्पन्न हुए ऐसे मेरे पिता। तो गौतम शब्द से कौन लेंगे? नचिकेता के पिता। तो गौतम ऐसे जो मेरे पिता, माँ भी मेरे प्रति क्या कैसे हो? शांत संकल्प हो जाए, है कि नहीं? और सुमनाहा ऐसे हो जाए, और वितमन्यु स्यात् यथा स्यात्, जिस प्रकार से होंगे वैसा आप कुछ कीजिए, ऐसा बोल रहा है। कौन? नचिकेता यमराज जी को। किंच, और क्या? त्वत्प्रसृष्टम मां प्रतीत अभिवदेत। त्वत्प्रसृष्ट मतलब हे यमराज जी महाराज, जब आप मेरे को छोड़ देंगे, जब मैं मेरे घर में जाऊंगा, तब मां मेरे को प्रतीत अभिवदेत, तो मेरे को जाने इस प्रकार से कि वही यह मेरा पुत्र है, इस बात ऐसे रूप से वो जाने। कौन? मेरे पिता। वो इस प्रकार की उनको प्रतिविद्या हो जाए कि वही मेरा यह पुत्र है। ऐसा वो न सोचे क्या कि भाई ये तो यमराज के यहाँ गया था, और जो भी कोई यमराज के यहाँ जाता है वो तो कोई वापस आता नहीं है, और यदि कोई वापस आया हुआ दिखता है तो लोग उसको पास में भी नहीं करते, पास में नहीं आने देते। क्यों? लोग सोचते नहीं भाई वो तो आ नहीं सकता, वैसा दिख रहा है, जरूर ये कुछ भूत होगा, प्रेत होगा, तो लोग भाग जाते। तो ऐसा न होवे महाराज जी, यमराज जी महाराज, जब आप मेरे को छोड़ोगे, जब मैं घर जाऊंगा, तो मेरे पिता को ये ज्ञान हो जाए कि ये भूत प्रेत नहीं है, ये तो मेरा ही वह पुत्र है। प्रतीत, और ऐसी प्रतीति होने के बाद अभिवदित, मेरे साथ अच्छी तरह से प्रेम से वो संवाद करे, उनका गुस्सा बिस्सा सब चला जाए। वितमन्यु बताया ना, तो अभिवदित। तो त्रयाणाम, इन 3 वरों में से, आपने 3 वर मेरे को देने के लिए कबूल किया ना, बोले ना आप, तो उन 3 वरों में से एतत् प्रथमम वरम ऋणे, यही मेरा पहला वर है। क्या? कुल मिलाकर क्या? मेरे पिता संतुष्ट हो जावे, ये पहला वर मांगा। किसने? नचिकेता ने। ठीक है ना, पिता की संतुष्टि, ये बात है। ठीक है ना, क्योंकि पितृभक्त है। कौन? नचिकेता। हो गया जी। तो चलिए अब थोड़ा इस मंत्र का अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखते हैं प्रतीक मृत्यो बराबर हे यम, हे यम। आगे प्रतीक गौतमः बराबर गौतम वंशीयः, गौतम वंशीयः मत्पिता उद्दालकः, मत्पिता उद्दालकः। आगे प्रतीक माँ अभी, माँ अभी बराबर माम प्रति, माम प्रति। आगे प्रतीक शांत संकल्पः बराबर शांतः निवृत्तः संकल्पः, संकल्पः शांतः निवृत्तः संकल्पः बराबर यमं प्राप्य, यमं प्राप्य मम पुत्रस्य, मम पुत्रस्य कीदृशी दशा भविष्यति, कीदृशी दशा भविष्यति इति एवं रूपा चिंता, इति एवं रूपा चिंता।
यस्य सह शांत संकल्पः, सह शांत संकल्पः, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक सुमनाः बराबर प्रसन्न मनाः, प्रसन्न मनाः। आगे प्रतीक वीतमन्युः बराबर विनष्ट क्रोधः, विनष्ट क्रोधः। कौंस में लिखिए कस्मै माम दास्यसि, कस्मै माम दास्यसि इति द्वित्रिवारोक्तिजन्य, द्वित्रिवारोक्तिजन्य क्रोधरहितः, द्वित्रिवारोक्तिजन्य क्रोधरहितः, पूर्णविराम कंस बंद। आगे प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण, आगे प्रतीक स्यात् बराबर भवेत्, भवेत्। आगे प्रतीक किंच, किंतु कौंस में लीजिए किंच को, क्योंकि अध्यारोप प्रतीक है। किंच बराबर तथा च, तथा च। आगे प्रतीक त्वत्प्रसृष्टम, त्वत्प्रसृष्टम बराबर मद्गृहं प्रति त्वया प्रेषितम, मद्गृहं प्रति त्वया प्रेषितम, हो गया, त्वया प्रेषितम। आगे प्रतीक मा बराबर माम प्रति, माम प्रति। आगे प्रतीक प्रतीतः, प्रतीतः प्रतीक है, उसका अर्थ देखिए बराबर स एव मम पुत्रः, सह एव मम पुत्रः समागतः, स एव मम पुत्रः समागतः इति लब्धस्मृतिः सन्, इति लब्धस्मृतिः सन्। आगे प्रतीक अभिवदेत, अभिवदेत बराबर पूर्ववत संभाषेत, पूर्ववत संभाषेत। आगे प्रतीक त्रयाणाम, त्रयाणाम बराबर त्रिसंख्याक वराणाम मध्ये, त्रिसंख्याक वराणाम मध्ये। आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर पितृप्रसन्नता रूपम, पितृप्रसन्नता रूपम। आगे प्रतीक प्रथमम वरम, प्रथमम वरम बराबर आदिवरम, आदिवरम। आगे प्रतीक वृणे बराबर प्रार्थये, प्रार्थये। कौंस में लिखिए इच्छामि, कौंस बंद। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो नचिकेता बोल रहे यमराज जी को, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, गौतम, गौतम मतलब गौतम वंशीय होने के कारण उनके अपने पिता के लिए बोल दिया नचिकेता ने क्या, गौतम, गौतम वंशीय मत पिता उद्दालक, क्या जी, माँ अभी, माँ अभी मतलब माम प्रति, मेरे प्रति। कैसे होवे, शांत संकल्प हो जावे, है कि नहीं, मेरे प्रति। शांत संकल्प हो जाना मतलब क्या, उसकी उत्पत्ति बताई। शांत का अर्थ कर दिया निवृत्त,
तो शांत निवृत्त संकल्प यस्य सह शांत संकल्प मूल उत्पत्ति। तो शांत मतलब निवृत्त हुआ है संकल्प जिसका, उसको कहते शांत संकल्प। तो बोलेंगे किस प्रकार का संकल्प, तो संकल्प का स्वरूप भी लिख दिया आपको। तो शांत का अर्थ कर दिया निवृत्त, संकल्प बराबर संकल्प का अर्थ बताया किस प्रकार का संकल्प निवृत्त होवे। तो यमम प्राप्य मम पुत्र से कीदृशी दशा भविष्यति इति एवं रूपा चिंता, यही संकल्प। क्योंकि जब मैं मेरे घर से आपके घर आया, यमराज जी के घर गए नचिकेता, तब हो सकता है मेरे पिता बहुत चिंता कर रहे होंगे क्या कि यम को प्राप्त होकर मेरा पुत्र की क्या दशा हुई होगी, भाई क्या हुआ होगा मेरा पुत्र का। इस प्रकार की जो चिंता हो रही होगी किनको, मेरे पिता को, वो नष्ट हो गई, अर्थात शांत संकल्प हो गए। कौन, मेरा पिता। तो कीदृशी दशा भविष्यति इति एवं रूपा चिंता, चिंता रूप संकल्प क्या, यस्य, यस्य मतलब निवृत्त, शांत शांत संकल्प यस्य, ऐसा मूल है ना। तो शांत हुआ है संकल्प, अर्थात शांत होना मतलब निवृत्त हुआ है संकल्प जिसका, किस प्रकार का संकल्प, वो संकल्प वो बताया, सह शांत संकल्प। आगे चलिए, सुमनाहा, और कैसे होवे मेरे पिता मेरे लिए प्रसन्न मना, प्रसन्न हो जाए। और कैसे होवे, भीतमन्यु मतलब विनष्ट क्रोध, अर्थात उनको जो गुस्सा हुआ था ना वो गुस्सा चला जाए, नष्ट हो जाए। किस समय पर गुस्सा हुआ था वो भी बता दिया कि जब मैं उनको बोला था 2-3 बार, क्या कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि, 2-4 बार मैं बोला था, तब इस प्रकार मेरे 2-3 बार की उक्ति को सुनकर उनको गुस्सा हुआ था। किनको, मेरे पिता को। तो उस गुस्से से वो रहित हो जाए, वो भूल जाए उस गुस्सा को। कौन बोल रहे, नचिकेता। किनको, यमराज। तो वही यथा ये न प्रकारेण, मतलब जिस प्रकार से ऐसे मेरे पिता हो जावे, स्यात् भवे। किंच, और क्या, तथा च त्वत् प्रसृष्टम मतलब मद्गृहम प्रति त्वया प्रेषितम। नचिकेता बोल रहे यमराज जी महाराज, मेरे घर के प्रति जब आप मुझे भेज देंगे, त्वया प्रेषितम तुम मेरे को भेज दोगे, वापस लौटा दोगे, उस समय क्या, जब मैं घर जाऊंगा तो माम प्रति मेरे प्रति मेरे पिता कैसे होवे, प्रतितः अभिवदेत। प्रतितः मतलब उनको प्रतिविज्ञा ज्ञान हो जावे कि स एव मम पुत्र समागत, वही मेरा पुत्र पुनः वापस आ गया। इति लब्ध स्मृति सन, उनको इस प्रकार की उनको क्या हुए, स्मृति हो जाए, स्मृति प्राप्त हो गए। अभिवदेत, और ऐसी स्मृति प्राप्त होकर क्या, अभिवदेत मतलब पूर्ववत संभाषण, जैसे पहले मेरे के साथ बहुत प्रेम से स्नेह से भाषण बोलते थे, उस प्रकार अभी भी जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे साथ वैसा ही वो बात करे। कौन, मेरे पिता। पूर्ववत संभाषित। आगे, त्रयाणाम, अब 3 वर आपने जो दिया ना जी महाराज जी, उन 3 वरों में से यही मेरा पहला वर है। तो वही त्रयाणाम, त्रिसंख्याक वराणा मध्य, 3 संख्या किन वरों के बीच में एतत्, एतत् मतलब यह वर, यह मतलब कौन सा, पितृ प्रसन्नता रूपम। एक शब्द में कहा कहना हो पहले वर को तो क्या कहेंगे, पितृ प्रसन्नता रूपम, मेरे पिता का, पिता प्रसन्न होवे, इस प्रकार का। प्रथमम वरम आदि वरम ऋणे प्रार्थये, इस वर को मैं प्रार्थना करता हूँ, अर्थात आपसे मांगता हूँ, इसकी मैं इच्छा करता हूँ। ये नचिकेता ने कहा यमराज जी को। हो गया। अब चलिए भाष्य को देखते हैं। शांत संकल्प, मिला पंक्ति, शांत संकल्प प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उपशांत संकल्प यस्य, यह अर्थ हुआ शांत संकल्प का। आगे कैसा वो संकल्प, उसका स्वरूप क्या, वो बता रहे, माम प्रति मेरे प्रति, किस प्रकार का संकल्प, यमम प्राप्य किं नु करिष्यति मम पुत्रः इति, ये संकल्प। इति ऐसा जो संकल्प, इति है कि नहीं, जिसका शांत हो गया है उसको कहेंगे सह शांत संकल्प। पूर्ण विराम। शांत संकल्प पद की व्याख्या हुई अभी तक, ठीक है। तो देखिए भाई, तो थोड़ा सा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। कैसा पढ़ता हूं देखिए शुरू से।
शांत संकल्प, ये तो प्रतीक हुआ। आगे 2-3 शब्द छोड़कर आए, माम प्रति अर्धविराम, थोड़ा सा आगे जाकर मम पुत्र, पीछे यमम प्राप्य किम नु करिष्यति, यमम प्राप्य किम नु करिष्यति। आगे इति संकल्पः, मेरा शब्द संकल्प, उसके पीछे उपशान्तः, उपशान्तः, यस्य, फिर अंतिम में सह शांत संकल्प। हो गया अर्थ देखिए। तो शांत संकल्प का अर्थ कर रहे हैं, नचिकेता बोल रहे यमराज जी को, माम प्रति, मेरे प्रति, जो उनका क्या था संकल्प, चिंता। कैसा संकल्प? तो बता रहे संकल्प का स्वरूप, मम पुत्र यमम प्राप्य किम नु करिष्यति इति संकल्प। यह संकल्प कि मेरा पुत्र है कि नहीं, यम को प्राप्त होकर यम के घर में गया तो वहां जाकर किम नु करिष्यति, क्या करेगा, क्या कर रहे होंगे, क्या हुआ होगा उनका। इति संकल्प, इस प्रकार का जो संकल्प है मेरे बारे में, माम प्रति का अर्थ मेरे बारे में, मेरे पिता को जो इस प्रकार का संकल्प है, इस प्रकार की चिंता है कि नहीं। और ऐसा संकल्प उपशांत यस्य, उपशांत शब्द का अर्थ निवृत्त, नष्ट, यस्य जिसका, ऐसे पुरुष को कहेंगे सह शांत संकल्प। लग गया जी। मेरे बारे में जो उनको चिंता थी ना, वो चिंता जिनकी नष्ट हो जाएगी, तब उनको कहेंगे क्या, शांत संकल्प। ऐसे हो जाए मेरे पिता, ये कह रहा है वो। और आगे सुमनाहा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रसन्न मनाहा च, ठीक। यथा स्यात् वीतमन्यु, वीतमन्यु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विगत रोषः च। और आगे गौतमः प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे मम पिता, ठीक। आगे मां अभी प्रतीक है, उसका अर्थ माम प्रति, हे मृत्यो, किंच त्वत्प्रसृष्टम, त्वत्प्रसृष्टम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं त्वया विनिर्मुक्तम, त्वया विनिर्मुक्तम, उसका भी अर्थ कर दिया प्रेषितम, विनिर्मुक्तम का अर्थ कर दिया प्रेषितम। गृहाम प्रति, आगे क्या है, माम अभिवदित है ना, तो माम के पहले एक शब्द लिखिए मां, वो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे माम, मां उसका अर्थ है माम। अभिवदेत प्रतीतः, प्रतीतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया लब्ध स्मृति ही, मतलब उसका भी अर्थ कर रहे स एव अयम पुत्र मम आगतः इति एवं प्रत्यभिजानन इत्यर्थः। यहां तक हुआ, हो गया जी। चलिए, तो वाक्य तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो कैसा करेंगे भाई, तो बीच में ही आया है, देखिए हे मृत्यु, हे मृत्यु मिला, हे मृत्यु, उसके पीछे जाइए गौतमा मम पिता मां अभी माम प्रति, सरल गौतम के आगे, फिर शुरू में आइए सुमनाः प्रसन्न मनाहा च, दो शब्द छोड़कर आगे वीतमन्यु विगत रोषः च, पीछे आइए यथा स्यात्, यथा स्यात् मिला, आगे किंच त्वत्प्रसृष्टम,
2-3 शब्द छोड़कर गृहम प्रति पीछे आइए, त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम माम आगे प्रतीतः लब्ध स्मृति स एव अयम पुत्र ममागत इत्येवं प्रत्यभिजानन्। फिर अंतिम शब्द लेंगे अभिवदेत इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यमराज जी को कह रहे नचिकेता बोल रहे यमराज जी को, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, गौतम अर्थात मम पिता, मेरे पिता, माँ भी माम प्रति, मेरे प्रति, है कि नहीं, मतलब मेरे बारे में, क्या अर्थ होगा उसका। तो क्या कैसे होवे, सुमनाहा, प्रसन्न मनाहा, प्रसन्न मन हो जावे। ठीक है ना जी। तो प्रसन्न मन हो जावे मतलब क्या हो जावे, तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं प्रसन्न मना के। पुत्रस्य में धर्म प्रियत्वात् यमस्य च धर्मराजत्वात् और आगे उद्धरण चिन्ह में धर्मो रक्षति रक्षितः, उद्धरण चिन्ह बंद, धर्मो रक्षति रक्षितः इति नियमात् जीविष्यति एव मे पुत्रः, जीविष्यति एव मे पुत्रः इति एवं प्रसन्नं मनः यस्य, जीविष्यति एव मे पुत्रः इति एवं प्रसन्नं मनः यस्य सह प्रसन्न मनः। ठीक, मतलब इस बात को सोचकर वो मेरे प्रति, मेरे बारे में प्रसन्न हो जाए। कैसे कि पुत्रस्य में धर्म प्रियत्वात्, मेरा पुत्र कैसा है, धर्मप्रिय है, धर्मनिष्ठ है, और यमराज वो भी धर्मराज है, अन्याय करते नहीं किसी के प्रति, और धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म रक्षति। अब मेरे पुत्र ने यदि अपने धर्म का रक्षण किया है तो उसका रक्षण जरूर होगा, अर्थात मेरे पुत्र को कोई मार नहीं सकता, जरूर जीविष्यति एव मे पुत्र, मेरा पुत्र जिंदा ही होगा, इस प्रकार मेरे बारे में वो प्रसन्न हो जाए। इति एवं प्रसन्नम, ऐसा है प्रसन्न, इस प्रकार से मन जिनका, उनको कहेंगे क्या, प्रसन्न मनाहा। तो चलिए आगे, प्रसन्न मनाहा। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, वीतमन्यु का अर्थ कर दिया है विगत रोष, रोष क्रोध से रहित हो जाए मेरे पिता, यथास्यात्, जिस प्रकार से होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसा कीजिए। आगे किंच, और क्या भाई, त्वत्प्रसृष्टम, ये प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर दिया है। तो क्या, तो गृहम प्रति त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम माम, घर के प्रति तेरे द्वारा विनिर्मुक्त, छोड़ा हुआ या प्रेषित, विनिर्मुक्तम का अर्थ कर दिया प्रेषितम, भेजा गया, लौटा दिया गया, माम मेरे को, क्या करे मेरे पिता, प्रतीतः, प्रतीतः का मतलब लब्ध स्मृति, में उनको स्मृति हो जावे, किस प्रकार की, सएव अयं पुत्र मम आगत, वही तो मेरा पुत्र है, वापस आ गया। इति एवं प्रत्यभिजानन, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, प्रतिविज्ञा ज्ञान किसको कहते हैं, सएव, वही यह है, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा उनको होती हुई अभिवदेत, मेरे साथ वो संवाद करे, बोले, लग गया। तो अभिवदेत, तो अभिवदेत के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, क्यों ऐसा बोल रहे वो अभिवदेत, तो बता रहे, प्रीतिभूतः अयम आगतः,
प्रीतिभूतः अयम आगतः अर्धविराम न अवलोकनीयः न अवलोकनीयः इति मत्वा मम त्यागः न कुर्यात् इति मत्वा मम त्यागः न कुर्यात् पूर्ण विराम किंतु अर्धविराम किंतु स एव मम पुत्र आगतः स एव मम पुत्रः आगत इति प्रत्यभिजानन् संभाषणं कुर्यात् इति भावः संभाषणं कुर्यात् इति भावः ठीक है अर्थ देखिए भाई प्रीतिभूत अयम आगत न अवलोकनी इति मत्वा मम त्याग न कुर्यात् मेरा पिता मेरा त्याग न करे किस क्या समझकर कि अरे भाई प्रेत बनकर ही आया है अभी इसको देखना भी नहीं चाहिए अरे जा जा भाग भाग इस प्रकार से मेरा पिता मेरा त्याग न करे किंतु फिर क्या करे सएव मम पुत्र आगत वही मेरा पुत्र आया हुआ है ऐसी प्रतिविज्ञा उनको होती हुई संभाषणम कुर्यात् मेरे साथ संवाद करे अभिवदेत लग गया इत्यर्थः हो गया ना ये सब हो गया पूरा श्लोक का भाष्य इति अच्छा अंतिम का वाक्य एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम ऋणे प्रार्थये यत् पितुः परितोषणम ठीक है देखिए भाई एतत् प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया प्रयोजनम त्रयाणाम ये प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया वराणाम वराणाम शब्द नहीं हो तो लिख लीजिए त्रयाणाम के आगे वराणाम प्रथमम प्रतीक उसका अर्थ है आद्यम वरम ऋणे ऋणे प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया प्रार्थ है आगे यत् पितुः परितोषणम थोड़ा अन्वय करेंगे यत् पितुः परितोषणम पीछे एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम ऋणे प्रार्थये सरल है अर्थ देखिए यत् पितुः परितोषण जो कि पिता का परितोष पिता का संतोष एतत् प्रयोजनम यही है प्रयोजन मेरा ठीक है ना फल तो त्रयाणाम वराणाम प्रथमम तीनों वरों में प्रथम पहला आद्य वरम ये पहला वर है ऋणे प्रार्थये पहले इस प्रकार के पहले वर को मैं मांगता हूं आपसे ऐसा नचिकेता ने बोल दिया यमराज जी को तो प्रथम और समझ में आया भाई बस आगे का विचार कल करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।